हे गाइज, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डाटा एंड डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स एनालाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस। तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस। कस्टमर एनालिटिक्स, एनालाइजिंग कस्टमर डाटा टू अंडरस्टैंड बिहेवियर प्रेफरेंस एंड नीड्स। मीन्स कस्टमर डाटा को एनालाइज करना जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें उसकी बिहेवियर, प्रेफरेंस एंड नीड्स को। फॉर एग्जाम्पल, अ रिटेल कंपनी यूजेस कस्टमर डाटा टू आइडेंटिफाई हाई वैल्यू कस्टमर्स एंड ऑफर पर्सनलाइज प्रमोशन। मीन्स एक कस्टमर रिटेल कंपनी है जो कि कस्टमर के एनालिटिक्स को बिहाफ पर हाई वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है कस्टमर की एंड उसको पर्सनलाइज प्रमोशन के बेस पर ऑफर करती है। फाइनेंशियल एनालिटिक्स, एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा टू इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन। मीन्स फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करना, उसके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को डिसीजन को इन्फॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक यूजेस फाइनेंशियल एनालिटिक्स टू प्रेडिक्ट क्रेडिट रिस्क एंड ऑप्टिमाइज लोन पोर्टफोलियो। मीन्स बैंक यूजेस बैंक जो फाइनेंशियल एनालिटिक्स की बिहाफ पर यूज करके क्रेडिट रिस्क एंड ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो को प्रेडिक्ट करती है। बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालाइजिंग बिजनेस डाटा टू इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड ड्राइव बिजनेस ग्रोथ। मीन्स बिजनेस डाटा को एनालाइज करना और उसके बिहाफ पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन को इन्फॉर्म करना एंड जिसके बिहाफ पर एक बिजनेस को अच्छी ग्रोथ एंड ड्राइव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी यूजेस बिजनेस इंटेलिजेंस टू ट्रैक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड एडजस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। मतलब एक कंपनी है जो बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज करके उसके केपीआई के परफॉर्मेंस इंडिकेटर को ट्रैक करते हैं, उसके बिहाफ पर स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करती है बिजनेस। ऑपरेशनल एनालिटिक्स, एनालाइजिंग ऑपरेशनल डाटा टू ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड इंप्रूव इफिशिएंसी। मीन्स ऑपरेशनल डाटा को एनालाइज करना और जिसके बिहाफ पर हम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकें एंड इफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें। फॉर एग्जांपल, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस ऑपरेशनल एनालिटिक्स टू प्रेडिक्ट इक्विपमेंट फेलियर्स एंड शेड्यूल मेंटेनेंस। मीन्स एक कंपनी है जो ऑपरेशनल एनालिटिक्स को बिहाफ पर यूज करके इक्विपमेंट फेलियर एंड शेड्यूल मेंटेनेंस को प्रेडिक्ट कर सकती है। रिस्क एनालिटिक्स, एनालाइजिंग डाटा टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड मिटिगेट बिजनेस रिस्क। मतलब डाटा को आइडेंटिफाई करना जिसके बिहाफ पर हम बिजनेस रिस्क को असेस कर सकें, मिटिगेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजेस रिस्क एनालिटिक्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिस्क एनालिटिक्स का यूज करके फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट कर सकती है एंड प्रिवेंट कर सकती है। मार्केटिंग एनालिटिक्स, एनालाइजिंग मार्केटिंग डाटा टू मेजर कैंपेन इफेक्टिवनेस टू एंड ऑप्टिमाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मीन्स मार्केटिंग डाटा को एनालाइज करना जिसके बिहाफ पर कैंपेन की इफेक्टिवनेस को हम मेजर कर सकें एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल, एन ई कॉमर्स कंपनी यूजेस मार्केटिंग एनालिटिक्स टू ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक एंड ऑप्टिमाइज एड स्पेंड। मतलब एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि मार्केटिंग एनालिटिक्स का यूज करके वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक करती है जिसके बिहाफ पर एक ऑप्टिमाइज एड स्पेंड करती है। एंड टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर। डाटा जो होता है वो मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, नॉमिनल डाटा, जो कि एक कैटेगरिकल डाटा होता है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, नॉमिनल डाटा यूज टू फॉर लेबलिंग एंड कैटेगराइजिंग। मतलब एक नॉमिनल डाटा हो जाता है वो लेबलिंग के लिए एंड कैटेगराइजिंग के लिए यूज किया जाता है विदाउट एनी इम्प्लीमेंट एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब बिना किसी ऑर्डर या सॉर्ट ऑफ मतलब ऑर्डर के लिए। फॉर एग्जांपल, दिस टाइप्स ऑफ डाटा इज ऑफ्टन यूज्ड टू क्लासिफिकेशन ऑफ पर्पस। मतलब इस डाटा का यूज होता है वो क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, क्लासिफाइंग कस्टमर्स एज न्यू एंड एक्जिस्टिंग कस्टमर्स। मतलब कस्टमर को क्लासिफाई करना इन द फॉर्म ऑफ न्यू एंड एक्जिस्टिंग। और कैटेगराइजिंग प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लॉथ एंड होम गुड्स। अब कैटेगरीज क्या है? फॉर एग्जांपल, कैटेगरिकल मतलब डाटा जो होता है ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। नो ऑर्डर डाटा जो होता है इसका कोई ऑर्डर रैंकिंग नहीं होती। वेरिएबल जो इसकी वैल्यू होती है वो लेवल नेम एंड वैल्यू पर लेवल पर डिपेंड करती है। इसकी लिमिटेशन क्या है? नॉन मैथमेटिकल। मतलब डाटा जो होता है नॉमिनल डाटा जो होता है इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकते, लाइक जैसे एडिशन कर सकते हैं, इसमें हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एलिमिनेशन मतलब जो डाटा होता है नॉमिनल, इसमें हम एक फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज को शो कर सकते हैं केवल। नो कंपैरिजन मतलब जो इसमें जो रिस्क एंड रैंक एंड कैटेगरी के हिसाब पर हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर 2, ओरिजिनल डाटा, जो कि ऑर्डर कैटेगरी मतलब इसको हम ऑर्डर के बिहाफ पर कैटेगराइज कर सकते हैं। ओरिजिनल डाटा रिप्रेजेंट्स अ रैंकेड सीरीज ऑफ वैल्यू वेयर द ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट। मतलब जो ओरिजिनल डाटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक सीरीज की रैंक टू, जिधर की वैल्यूज की जो वैल्यू होती है वो ऑर्डर में सिग्निफिकेंट करती है। बट द इंटरवल बिटवीन द रैंक्स मतलब जो नॉट इक्वल, जो इंटरवल होता है रैंक के बीच में वो इक्वल नहीं हो सकता। फॉर दिस टाइप्स ऑफ डाटा इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर रेटिंग और रैंकिंग पर्पस। जो इस तरह के डाटा जो होता है रेटिंग एंड रैंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल, रेटिंग रेस्टोरेंट एज गुड, बेटर एंड बेस्ट। मतलब जो रेस्टोरेंट है उसको गुड, बेटर एंड बेस्ट के हिसाब से रेटिंग देना। देन उसके जो एम्प्लॉय हैं जूनियर, सीनियर, एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पर रैंकिंग करना। इसकी कैटेगरीज क्या है? कैटेगरिकल होता है ये डाटा जो होता है कैटेगरिकल होता है, ऑर्डर एडजस्ट करते हैं। मतलब कैटेगरिकल जो ओरिजिनल डाटा होता है इसमें ऑर्डर एडजस्ट करते हैं एंड रैंकिंग पॉसिबल। और ओरिजिनल डाटा में हम रैंकिंग को कंपेयर कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। लिमिटेशन क्या है? इंटरवल बट नॉट इक्वल। मतलब जो इंटरवल होता है वो इक्वल नहीं हो सकता। डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी मतलब नॉट कैटेगरी में तो डिफरेंस हो सकता है बट वो इक्वल नहीं हो सकता। लाइक लिमिटेशन, लिमिटेड मैथमेटिक्स कांट डू एडवांस मैथमेटिक्स ऑपरेशन। मतलब ओनली एडिशन सब्सट्रैक्शन कैन डू बट नॉट एडवांस लेवल मैथमेटिक्स। एंड अज्यूम कंसिस्टेंट डिफरेंसेस। मतलब इसमें जो क्या होता है हम सिर्फ अज्यूम कर डिफरेंसेस को अज्यूम कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट हैं या नहीं।
एंड स्केल डाटा, इंटरवल एंड रेशो डाटा जो होता है ये स्केल डाटा रिप्रेजेंट्स मेजरेबल क्वांटिटी। जो ऑपरेशनल स्केल डाटा होता है ये मेजरेबल क्वांटिटी को विद इक्वल इंटरवल्स के हिसाब पर कि बिहाफ पर बिटवीन कंजक्टिव लेवल्स पर एंड टू 0 पॉइंट पर जो स्केल डाटा हो जाता है ये रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी को उसके इक्वल इंटरवल पर की कंजक्टिव लेवल एंड उसके जो 0 पॉइंट होता है ट्रू उसके बिहाफ पर रिप्रेजेंट करता है। लाइक दिस टाइप्स ऑफ डाटा इज ऑफ्टन टू यूज फॉर न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स। जो स्केल डाटा होता है ये मेजरमेंट न्यूमेरिकल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल मेजरिंग टेंपरेचर इन सेल्सियस, जो टेंपरेचर को सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में मेजर करना और काउंट करना नंबर ऑफ कस्टमर इन स्टोर, और कस्टमर को एक स्टोर में कितने नंबर में बिहाफ पर कस्टमर को काउंट करना। करेक्टिक्स क्या है इसके, क्वांटिटेटिव होता है, डाटा इज मेजर इन नंबर। जो डाटा स्केल डाटा होता है इसको नंबर में काउंट कर सकते हैं या एंड इक्वल इंटरवल इसके पीछे बिहाफ पर इसके बिटवीन में मतलब नंबर जो होते हैं इक्वल हो सकते हैं। लाइक डिफरेंस बिटवीन वैल्यू आर इक्वल, मतलब जिसकी वैल्यू होती है वो इक्वल हो सकती हैं। एंड टू 0 पॉइंट मतलब हैज अ ट्रू 0 पॉइंट फॉर एक्यूरेट कंपैरिजन। 0 पॉइंट होने से कंपैरिजन एक्यूरेट कंपैरिजन हो सकता है। एंड सेंसिटिव लिमिटेशन क्या है इसकी, सेंसिटिव एंड टू आउट क्लियर हो सकता है। ये सेंसिटिव होता है टू एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट एनालाइज, जिसकी एक्सट्रीम मतलब लार्ज वैल्यू हो सकती है, एक्सट्रीम वैल्यू हो सकती है वो एनालाइज को अफेक्ट कर सकती हैं। एंड अज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि उसका नॉर्मल कर्व एंड फ्लो क्या, डाटा का फ्लो क्या है। एंड रिक्वायर प्रिसाइज मेजरमेंट, नीड्स एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डाटा कलेक्शन, मतलब हमें नीड एक्यूरेट डाटा की एंड प्रिसाइज कलेक्शन की हमें नीड होती है इसमें। एंड बिग डाटा एंड इट्स करेक्टिक्स, बिग डाटा क्या है, बिग डाटा टू रेफर्स द वेस्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो बिग डाटा होते हैं वेस्ट एंड लार्ज अमाउंट के बिहाफ पर स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर डाटा ऑर्गेनाइज जैसा मतलब जिसको ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है एनालाइज टू गेन इनसाइट, उसको एनालाइज करते हैं कि जिसके बिहाफ पर हम इसके इनसाइट को हम गेन कर सकें और एक इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया पोस्ट, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, सेंसर डाटा एंड मशीन डाटा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। सोशल मीडिया पोस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ऑफर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन लाइक ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजैक्शन, कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग। सेंसर डाटा लाइक IoT डिवाइस, GPS डाटा, sensor data from industrial equipment, machine data like machine logs, error message and performance metrics। and impact of डाटा का बिजनेस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिग डाटा का, लाइक मार्केट बेटर डिसीजंस बाय एनालाइजिंग इनसाइट ऑफ फ्रॉम डाटा बिजनेस कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब जो एक बिग डाटा होते हैं हम उसको एनालाइज करने के बिहाफ पर एक बिजनेस को एक बेटर वे में मेक बेटर डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। एंड क्रिएट कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट, बिग डाटा हेल्प इन बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस, मतलब जो बिग डाटा होता है वो कस्टमर के बिहेवियर एंड प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड में हमारी हेल्प करता है। एंड इंप्रूव प्रोसेस, बिग डाटा हेल्प बिजनेस ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड पॉलिसीज, जो बिग डाटा होता है वो प्रोसेस एंड पॉलिसी को ऑप्टिमाइज करने में हमारी हेल्प करता है। बिग डाटा सोल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिग डाटा कैन हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई एंड सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो बिग डाटा होता है वो हमारी बिजनेस के आइडेंटिफाई करने में उसकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करता है। एंड एनालाइजिंग ऑफ बिग डाटा, जिसको बिग डाटा एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, और बिग डाटा जो होता है उसको लार्ज वे में एग्जामिन किया जाता है लाइक कम्प्लेक्स डाटा सेट टू अनकवर हिडन पैटर्न्स, इसके यहाँ पर हम जिसके पैटर्न्स को एंड कोरिलेशन को एंड इनसाइट को अनकवर कर सकते हैं। एंड बिग डाटा इन्वॉल्व वेरियस टूल्स, जो बिग डाटा में होते हैं डिफरेंट टाइप से टूल्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, मैथमेटिकल एनालाइजिंग एंड डाटा माइनिंग। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम डाटा, मतलब मशीन लर्निंग जो होती है वो एल्गोरिथम को हेल्प करती है जिसके यहाँ पर एक मशीन डाटा को लर्न कर सके और उसको सिग्निफाई कर सके। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स दैट प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, मतलब स्टैटिस्टिकल जो मॉडल होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर आउटकम्स क्या हो सकता है। एंड मैथमेटिकल एनालाइजिंग, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक टू एनालाइज डाटा, मतलब स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल जो टेक्निक होती हैं वो हमें डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। एंड डाटा माइनिंग, डिस्कवरिंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन लार्ज डाटा सेट, मतलब लार्ज डाटा सेट के बिहाफ पर हमें उसके पैटर्न एंड उसके रिलेशनशिप को डिस्कवर करना। एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बिग डाटा, मतलब बिग डाटा को की टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। बिग डाटा टेक्नोलॉजी आर स्पेशलाइज्ड टूल्स, मतलब बिग डाटा की जो टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज्ड टूल्स हो सकते हैं एंड फ्रेमवर्क डिजाइन इनटू हैंडल द यूनिक चैलेंज ऑफ लार्ज, मतलब बिग डाटा जो एक फ्रेमवर्क में डिजाइन सकते हैं जो कि एक यूनिक चैलेंज को हैंडल करते हैं जिसके बिहाफ पर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट को हम एंड इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स प्रोसेस एनालाइज एंड विजुअलाइज डाटा सेट को इंसाइट कर सकते हैं, इसके बिहाफ पर हम डाटा इंसाइट ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डाटा सेट को इनेबलाइज कर सकते हैं, उसको एक स्टोर में कि बिहाफ पर प्रोसेस उसको एनालाइज एंड विजुअलाइज कर सकते हैं। लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हेडूप, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा वेयर हाउसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्पार्क एंड NoSQL डाटाबेस। पाइथन प्रोग्रामिंग अब पॉपुलर लैंग्वेज फॉर डाटा एनालाइज एंड मशीन लर्निंग, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक पॉपुलर डाटा एनालाइज के लिए एंड मशीन लर्निंग के लिए पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर में यूज होती है। हेडूप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेस लार्ज डाटा सेट्स, मतलब जो हेडूप कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है जो कि डाटा सेट को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। डाटा विजुअलाइजेशन क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा विजुअलाइजेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्रिएट करता है जिसके यहाँ पर हम इसकी इनसाइट पैटर्न एंड टेन को एनोमलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन द डाटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंट्स। डाटा वेयर हाउसिंग डिजाइन builds and maintain a centralized repository for storing and analyzing large data sets, मतलब जो डाटा वेयर हाउसिंग होता है वो डिजाइन करता है, बिल्ड करता है, मेंटेनेंस करता है एक रिपोजिटरी को, इसके व्यापार में डाटा को स्टोर कर सकें, लार्ज डाटा सेट को एनालाइज कर सकें एंड उनको इंटीग्रेट कर सकें डाटा की मल्टीपल सोर्सेस से।
मल्टीपल सोर्सेज से डाटा को हम इंटीग्रेट कर सकें, उसको एनालाइज कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकें। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड स्केलेबल ऑन डिमांड। क्लाउड कंपनी जो होती है कि स्केलेबल प्रोवाइड कराती है इसके डिमांड के व्यापार किसके सर्विस ओवर द इंटरनेट के व्यापार एंड ऑफर कॉस्ट ऑफ सेविंग, ये कॉस्ट को सेविंग का ऑफर करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है एंड कोलैबोरेशन में हमारी हेल्प करती है। एंड स्पार्क एंड इन मेमोरी कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क फॉर फास्ट डाटा प्रोसेसिंग, मतलब इस बार क्या है कि इन मेमोरी कंप्यूटिंग है जो फ्रेमवर्क है जो कि फास्ट डाटा को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। एंड SQL डाटाबेस डिजाइन फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये जो डाटा सेट होता है ये हमारा हैंडल लार्ज डाटा अमाउंट को हेल्प करने में मदद करता है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है तो एक डिजाइन वे में एंड डाटाबेस में प्रेजेंट कर सके, उसको हैंडल कर सकें। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा जिसे हम 5V बोलेंगे, लाइक वॉल्यूम जिसमें देखें अमाउंट ऑफ डाटा क्या हो सकता है, एंड वेलोसिटी जिसमें डाटा की प्रोसेसिंग, एंड वैरायटी जिसमें देखें टाइप्स ऑफ डाटा, एंड वेरासिटी जिसमें डाटा की एक्यूरेसी एंड टेबिलिटी में बताता है, एंड वैल्यू जाते हैं जो इम्पैक्ट बिजनेस पे, मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ता है डाटा का। वॉल्यूम मतलब डाटा ऑफ अमाउंट या अमाउंट ऑफ डाटा। द मैक्सिमम ऑफ डाटा जनरेटेड एवरी सेकंड, मतलब जो ये डाटा होती है एवरी सेकंड मतलब जनरेट किए जा सकते हैं, फॉर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज अमाउंट डाटा, मतलब लार्ज अमाउंट में कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से, रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड एंड टूल्स एंड टेक्निक्स, इसके लिए हमें स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल वॉलमार्ट जनरेट 2.5 पेटाबाइट और डाटा एवरी आवर, मतलब जो वॉलमार्ट जो कंपनी है जो कि 2.5 पेटाबाइट डाटा जो एवरी आवर मतलब जनरेट करती है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ डाटा, मतलब डाटा प्रोसेस की स्पीड क्या होती है? द स्पीड एट विच डाटा इज जनरेटेड एट प्रोसेस, मतलब जो एक स्पीड है कि जिसके बिहाफ पर डाटा को हम जनरेट करते हैं, स्पीड क्या सी। एंड रिक्वायरिंग रियल टाइम प्रोसेस, मतलब उसको एक रियल टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस क्या है। एंड एनालाइज टू कीप आप मतलब उसको कीप अप करने के लिए इसको एनालाइज करना विद द हाई स्पीड ऑफ डाटा, मतलब हाई स्पीड डाटा के जनरेशन से, जिसके बिहाफ पर जो हाई स्पीड डाटा जनरेशन था उसके बिहाफ पर डाटा को एनालाइज करना। लाइक ट्विटर प्रोसेसेस 500 मिलियन ट्वीट डेली टाइम ऑन रियल टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल जो डाटा है वो ट्विटर है वो 500 मिलियन ट्वीट्स को डेली रियल टाइम में प्रोसेस करता है। एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा का मीन स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होते हैं वो स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में भी आ सकते हैं। रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड एनालाइज द डाइवर्स टाइप्स ऑफ डाटा, मतलब जो इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक की जरूरत होती है, इसके व्यापार में इंटीग्रेट एंड एनालाइज कर सकेंगे डाइवर्स टाइप्स ऑफ डाटा को डिफरेंट टाइप्स में, लाइक हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब जो हॉस्पिटल है कि पेशेंट से उसको रिकॉर्ड करता है स्ट्रक्चर डाटा में भी, सेमी स्ट्रक्चर डाटा में भी, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में भी। इसकी डाटा वैरायटी क्या हो सकती है? डाटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ensuring data integrity and accuracy, requiring data validation, cleaning and normalization to prevent errors, bias and inaccuracy, मतलब इन डाटा की इंटीग्रेसी एंड एक्यूरेसी को इंश्योर करना कि एंड उसके रिक्वायरिंग मतलब जो रिक्वायर होकर डाटा वैलिडेशन करना है, क्लीनिंग करना है, उसको नॉर्मल वे में प्रेजेंट करना जिसके यहाँ पर हम एरर्स, बायस एंड इनएक्यूरेसी को प्रिवेंट कर सकें। लाइक बैंक ट्रांजेक्शन डाटा रिक्वायर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, जो मतलब फॉर एग्जांपल जो बैंक ट्रांजेक्शन के लिए हमें एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की जरूरत पड़ती है। वॉल्यूम इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस में? डिफाइन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग, रिक्वायरिंग डाटा एनालाइज विजुअलाइजेशंस एंड एक्सपर्टाइज इन डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग टू अनकवर हिडन पैटर्न एंड ट्रेंड, मतलब वॉल्यूम जो होता है वो हमारा बताता है कि बिजनेस के जो डाटा था उसका इंसाइट मतलब जो डिसीजन मेकिंग पर उसका इंपैक्ट क्या है, यूजफुल क्या होगा कि वो रिक्वायरिंग डाटा जो हम डाटा एनालाइज कर रहे हैं इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि विजुअलाइज में हमारा इंपैक्ट क्या होगा, जिसके यहाँ पर हमें एक्सपर्टाइज डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, जिसके यहाँ पर उसके जो अनकवर पैटर्न एंड ट्रेंड हो सकते हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं, उसके यहाँ पर एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स कंपनी एनालाइज कस्टमर डाटा को इन्फॉर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और ई कॉमर्स कंपनी है जो कि कस्टमर डाटा को एनालाइज करती है जिसके व्यापार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इन्फॉर्म करती है। एंड बिग डाटा इफेक्ट इन बिजनेस, मतलब बिग डाटा जो होते हैं हाउ इफेक्ट करते हैं, मतलब इफेक्ट करते हैं कि कैसे इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, मतलब जो बिग डाटा होते हैं हमारे जो बिजनेस में इंप्रूव डिसीजन मेकिंग लाते हैं कि जिससे कि हम उनके इनसाइट एंड इन्फॉर्म को बिजनेस डिसीजन में इंप्रूव कर सकें। एंड इन इफिशिएंसी में प्रोवाइड कराते हैं। बिजनेस डाटा हेल्प्स इन ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशंस, जो बिग डाटा होते हैं वो बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के बिहाफ पर हमें प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके पर हमारी इफिशिएंसी को इंक्रीजनेस मिलती है। एंड इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, बिग डाटा जो होते हैं पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शंस एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब बिग डाटा होते हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करते हैं। एंड कंपीटिटिव एडवांटेज, बिग डाटा प्रोवाइड अ कंपीटिटिव एज, जो बिग डाटा होता है जो मार्केट में हो जाता है उसके एज के बिहाफ पर हमें कंपीटिटिव एज प्रोवाइड कराते हैं कि जिससे एनेबल कर सकें कि इन बिजनेस को इनोवेट कर सकें डे बाई डे के बिहाफ पर एंड स्टे ऑफ कंपटीशन के हमें आगे बिहाफ पर आगे रखें कि क्या इन फ्यूचर क्या होने वाला। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? डाटा क्वालिटी इशूज हो सकता है एंड डाटा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ला सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन डाटा एनालिसिस हो सकता है, पोटेंशियल एंड फॉर बायस एंड एरर्स, डाटा इनक्वालिटी मतलब डाटा जो होता है इसमें प्रॉब्लम होती है, इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट डाटा भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट डाटा हो सकता है, जिसके बिहाफ पर एक पोर डिसीजन ले सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंड डाटा सिक्योरिटी कंसर्न क्या होता है? डाटा का जो वैल्यू होता है, वैरायटी होती है, उनके बिहाफ पर डाटा जो इंक्रीज होता है उसके बिहाफ पर हमारा जो रिस्क होता है डाटा का वो बढ़ता है, जिसके बिहाफ पर ब्रीच एंड साइबर अटैक एंड अथॉराइज्ड एक्सेस भी हो सकते हैं। एंड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट भी हाई होती है, जिसके बिहाफ पर अब मैनेजिंग एनालाइजिंग मैसिव कॉस्ट डाटा सेंटर, जब एक मैसिव लार्ज वे में हम किसी भी डाटा सेट को एनालाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, वो एक्सपेंसिव हो सकता है, उसके लिए एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, रिक्वायर होता है, जिसके बिहाफ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी को भी रिक्वायर करना पड़ता है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन डाटा एनालाइजिंग, बिग डाटा कॉम्प्लेक्सिटी कैन ओवरवेलम ट्रेडिशनल एनालिटिक्स टूल, मतलब बिग डाटा जो होता है इसके लिए हमें एक ट्रेडिशनल एनालिटिक्स के बिहाफ पर नहीं मतलब एनालाइज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी डाटा मतलब
प्रॉब्लम आ सकती है। एंड पोटेंशियल फॉर बायस एंड इसमें क्या हो सकता है, बिग डाटा में पोटेंशियल हो सकता है कि एल्गोरिदम बायस एल्गोरिदम के बिहाफ पर, मॉडल के बिहाफ पर इनकरेक्ट एग्जम्पशन भी हो सकती है, एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन होती है इनएक्यूरेट भी हो सकती है इन फ्यूचर, एंड पुअर डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री, मतलब बिग डाटा जो एप्लीकेशन करते हो इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। इफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, इनोवेशन इन हेल्थ केयर में इनोवेशन के लिए, फाइनेंशियल रिटेल इन मार्केटिंग में भी इनोवेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में इनोवेट करने के लिए, एंड एक्सेट्रा। एंड फॉर बिजनेस ग्रोथ, मतलब इसके बिग डाटा से क्या होता है कि बिजनेस ग्रोथ होती है, इंप्रूवमेंट होती है फ्यूचर के लिए। हेल्थ केयर, बिग डाटा इन हेल्थ केयर इन्वॉल्व एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकल डाटा टू इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड इनहेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब बिग डाटा जो होते हैं हेल्थ केयर में इन्वॉल्व होते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, मेडिकल डाटा को एनालाइज करने पर जिसके भी पर पेशेंट के आउटकम को इंप्रूव कर सकें, एंड कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकते हैं, उसको ओवरऑल क्वालिटी को, केयर को मतलब इंक्रीज कर सकें, एनहांस कर सकें। एंड इसके एग्जांपल है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एनालाइजिंग जेनेटिक डाटा टू टेलर ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल पेशेंट, मतलब जेनेटिक डाटा को एनालाइज करना जिसके भी पर टेलर ट्रीटमेंट दे सके किसको, इंडिविजुअल पेशेंट के भी पर, एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दे सकें। डिजीज डायग्नोसिस एंड प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क पेशेंट एंड प्रेडिक्ट डिजीज प्रोग्रेशन, मतलब एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके हम हाई रिस्क पेशेंट को यूज आइडेंटिफाई कर सकें एंड उसके डिजीज प्रोग्रेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड पेशेंट आउटकम एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस एंड इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स, मतलब लार्ज डाटा सेट को हम एनालाइज करके एक बेस्ट प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके यहाँ पर हम पेशेंट के आउटकम को इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनेंस, बिग डाटा इन्वॉल्व एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, बिजनेस रिस्क, मैनेज रिस्क एंड ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट, मतलब बिग डाटा जो होता है इन बिजनेस में फाइनेंशियल इन्वॉल्व एनालाइज को लार्ज अमाउंट में, जो लार्ज डाटा होता है फाइनेंशियल डाटा, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है, जिसके यहाँ पर हम उसके ट्रेंड को, उसके रिस्क को एंड ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट, उसको ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है इसको एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल डाटा के बेस पर। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, एनालाइजिंग मार्केट डाटा एंड अंडरस्टैंड एंड ट्रांजैक्शंस डाटा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब डाटा को मार्केट डाटा को एनालाइज करना एंड उसके ट्रांजैक्शन को, जिसके यहाँ पर हमारे पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर है उसको रिस्क को भी, अपॉर्चुनिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकें। एंड फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एंड प्रेवलेंट फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड फाइनेंशियल लॉसेस को प्रिवेंट करना। एंड क्रेडिट स्कोरिंग, मतलब एनालाइजिंग क्रेडिट हिस्ट्री एंड डाटा टू असाइन क्रेडिट स्कोर्स एंड डिटरमाइन लोन एलिजिबिलिटी, मतलब एक क्रेडिट हिस्ट्री को एनालाइज करना जो उसके आधार मतलब जो दूसरे डाटा उसको असाइन करना कि क्रेडिट स्कोर के यहाँ पर की उसकी लोन एलिजिबिलिटी डिटरमाइन कर सके कि क्या है इसकी लोन एलिजिबिलिटी। एंड रिटेल, बिग डाटा एंड रिटेल इन्वॉल्व एनालाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर डाटा टू पर्सनलाइज मार्केटिंग, मतलब बिग डाटा जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं अमाउंट ऑफ बिग डाटा जो होते हैं कस्टमर का, उसको एनालाइज करना है उसके यहाँ पर पर्सनलाइज मार्केटिंग, ऑप्टिमाइज ऑपरेशन एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव कर सकें, मतलब पर्सनलाइज मार्केटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ऑप्टिमाइज ऑपरेशन इंप्रूव सके एंड एक कस्टमर को सेटिस्फैक्शन है उसको भी इंप्रूव कर सकें। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेगमेंटेशन, मतलब एनालाइजिंग कस्टमर डाटा टू आइडेंटिफाई सेगमेंट्स एंड टेलर मार्केटिंग, मतलब कस्टमर के डाटा को आइडेंटिफाई करना, डाटा एनालाइज करना जिसके बिहाफ पर हम कस्टमर के सेगमेंट फाइंड्स को आइडेंटिफाई कर सके एंड जो टेलर मार्केटिंग कैंपेन है उसकी उसको हम बेटर वे में इंप्रूव कर सके इन फ्यूचर के लिए। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, मतलब यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू रिकमेंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर प्रेफरेंस, मतलब मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम का यूज करके हम एक प्रोडक्ट को जो कि बेस है कस्टमर रिकमेंड कर सकें इन द मार्केट या मैन्युफैक्चर कंपनी को कि कस्टमर के किसके बिहाफ पर कस्टमर बिहेवियर एंड उसकी प्रेफरेंस क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में। एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एनालाइजिंग डाटा ऑन इन्वेंट्री लेवल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक टू ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन, मतलब डाटा को एनालाइज करना जिसके यहाँ पर जो इन्वेंट्री का लेवल है उसको हम चेक कर सकें कि शिपिंग एंड लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज कर सकें इन फ्यूचर के सप्लाई चेन ऑपरेशन, मतलब उसको जो हमारे लेवल इन्वेंट्री लेवल्स हैं उसको हम शिपिंग एंड लॉजिस्टिक के माध्यम से ऑप्टिमाइज कर सकें चेन ऑपरेशन में कि सप्लाई हमारी क्या हो सकती है। मार्केटिंग, बिग डाटा इन मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स डाटा टू पर्सनलाइज मार्केटिंग मेजर्स, कैंपेन इफेक्टिवनेस एंड ऑप्टिमाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब बिग डाटा जो होता है मार्केटिंग में वो इन्वॉल्व करता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है कस्टमर का उसको एनालाइज करना कि जिसके बिहाफ पर मार्केटिंग को हम पर्सनलाइज मार्केटिंग का डिसीजन एनालाइज कर सके, जिसके बिहाफ पर एक मेजर कैंपेन इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकें एंड जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इसको ऑप्टिमाइज कर सकें। एग्जांपल लाइक कस्टमर बिहेवियर एनालाइज, मतलब कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइजिंग डाटा ऑन कस्टमर बिहेवियर सच एज वेबसाइट इंटरेक्शन एंड सोशल मीडिया एक्टिविटी, मतलब कस्टमर बिहेवियर को डाटा के बिहाफ पर एनालाइज करना जिससे कि हम वेबसाइट कस्टमर के इंटरेक्शन क्या है वेबसाइट के बेस पर उसकी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर क्या है। एंड सेंटीमेंट एनालाइज यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू एनालाइज कस्टमर सेंटीमेंट्स एंड ओपिनियंस, मतलब एक नेचुरल लैंग्वेज का यूज करना जिसके बिहाफ पर प्रोसेस के बिहाफ पर कि कस्टमर के सेंटीमेंट्स एंड ओपिनियंस क्या है उस प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू या उसके बेस पर। एंड यूजिंग डाटा ऑन कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस टू डिलीवर टारगेट्स एड्स, मतलब डाटा को कस्टमर बिहेवियर के डाटा को यूज करना कि उसकी प्रेफरेंस क्या है उसके बिहाफ पर टारगेट को एड्स जो एड्स टारगेट है उसको डिलीवर करना। ट्रांसपोर्टेशन, बिग डाटा इन ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन ट्रैफिक पैटर्न्स, मतलब बिग डाटा जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है जो अमाउंट बिग डाटा लार्ज अमाउंट है डाटा का उसको उसके ट्रैफिक पैटर्न्स को समझने के लिए एंड व्हीकल परफॉर्मेंस को समझने के लिए एंड लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइज रूट्स, मतलब रूट्स जो है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एंड
जो कंजेशंस हैं उसको रिड्यूस करे एंड सेफ्टी को इंप्रूव करे। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनालाइजिंग डाटा ऑन ट्रैफिक पैटर्न्स टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक सिग्नल्स टाइमिंग एंड रिड्यूस कंजेशंस। मतलब डाटा को ट्रैफिक पैटर्न डाटा को एनालाइज करना जिसके बिहाफ पर ट्रैफिक पैटर्न्स को कि उसके ट्रैफिक सिग्नल के बिहाफ पर कि उसकी टाइमिंग क्या है एंड उसके कंजेशन को हम रिड्यूस कर सकें और उसको ट्रैफिक सिग्नल्स को ऑप्टिमाइज कर सकें। एंड रोड ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डाटा ऑन ट्रैफिक पैटर्न्स, मतलब डाटा को एक ट्रैफिक पैटर्न के हिसाब पर यूज करना जिससे कि रोड कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना कि फूड रेलवे ट्रैक मतलब डिलीवरी ट्रक एंड अदर व्हीकल के लिए डिफरेंट टाइप का रूट को ऑप्टिमाइज करना। एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स, एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम सेंसर्स एंड कैमराज टू एनेबल सेल्फ ड्राइविंग टीयर्स टू नेविगेट रोड सेफ्टी, मतलब डाटा जो सेंसर के थ्रू एंड कैमरा के थ्रू डाटा को एनालाइज करना जिसके बिहाफ पर हम सेल्फ ड्राइविंग टीयर्स को एनेबल कर सकें एंड उसके बिहाफ पर एक रोड सेफ्टी को नेविगेट कर सकें। एंड बिग डाटा में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं तो आइए देखते हैं। चैलेंजेस इन डाटा एनालाइज इंक्लूड डाटा क्वालिटी, मतलब चैलेंजेस होते हैं डाटा क्वालिटी का हो सकता है, लाइक वॉल्यूम भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ डाटा कम ज़्यादा हो सकता है, सिक्योरिटी का भी हो सकता है, डाटा में कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जो डाटा होता है उसको इंटरप्रिटेशन इशू में भी आ सकता है, लाइक एंड रिक्वायरिंग इसके लिए स्पेशल स्किल्स भी चाहिए होती हैं, जो टूल्स भी चाहिए होते हैं एंड टेक्निक्स भी चाहिए होती हैं एंड उसके लिए मतलब उसके एक बेटर आउटकम के लिए या ओवरकम के लिए। नंबर 1 डाटा क्वालिटी इशू। डाटा क्वालिटी इशू रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। जो डाटा क्वालिटी होता है उसमें एक एक्यूरेसी की भी कमी हो सकती है, कंप्लीटनेस की भी कमी हो सकती है, डाटा जो होता है कंसिस्टेंट डाटा भी नहीं हो सकता, लाइक इनएक्यूरेट एंड इनकम्प्लीट डाटा में भी इनकरेक्ट, मतलब उसमें डाटा जो होता है इनकरेक्ट हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, डुप्लीकेट डाटा हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो जो उसको इंसाइड और डिसीजन को इनकरेक्ट कर सकता है, मतलब एक रॉन्ग वे में ले जा सकता है। एंड नॉइज इनकंसिस्टेंट डाटा, जो डाटा हो सकता है वो डाटा में जो होते हैं एयर भी हो सकते हैं, एरर्स भी हो सकते हैं, आउटलेयर्स भी हो सकता है एंड डाटा जो होता है वो इनकंसिस्टेंसी हो सकता है जो कि एनालाइज रिजल्ट जो होता है उसको अफेक्ट कर सकता है एंड मिसिंग वैल्यू फॉर और आउटलेयर्स, मतलब डाटा जो सकता है वो इसमें जो वैल्यू होती है वो मिस हो सकती है जिसके यहाँ पर बिजनेस लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है एंड रिक्वायर कंडीशनल प्रोसेस, मतलब उसके लिए एडिशनल प्रोसेस की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बिहार पर हम सकते हैं डाटा क्वालिटी इशू कैन एड्रेस थ्रू द डाटा क्लीन, उसके लिए हमें डाटा क्लीन की जरूरत, उसको हम जो डाटा इशू हो सकते हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमें डाटा क्लीनिंग, डाटा वैलिडेशन एंड डाटा नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 2 डाटा वैल्यू एंड कम्प्लेक्सिटी। डाटा जो सकता है वो डाटा में भी वैल्यूम भी हो सकता है, लार्ज अमाउंट में हो सकता है, मतलब अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है हाई हो सकता है एंड कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिसके थ्रू जिसके बिहार पर एक चैलेंज उसको हैंडल करने में डाटा को चैलेंज हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लार्ज डाटा से डाटा में भी टू लार्ज डाटा जो होता है वो लार्ज हो सकता है, इसके यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज नहीं कर सकते हैं एंड रिक्वायरिंग स्पेशलाइज बिग डाटा टूल्स, उसके लिए हमें बिग डाटा टूल्स का यूज एंड टेक्निक का जरूरत पड़ सकती है। एंड कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, डाटा में है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाई लेवल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सच एज ग्राफ और नेटवर्क, मतलब डाटा जो होता है ग्राफिकल में भी हो सकता है, नेटवर्किंग में हो सकता है, जिसके लिए हमें स्पेशलाइज एनालाइजिंग टेक्निक की जरूरत पड़ सकती है। एंड हाई डायमेंशनल डाटा में भी है मैनी वेरिएबल्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एनालाइज एंड विजुअलाइज, मतलब डाटा में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसके यहाँ पर उसको एनालाइज करने में विजुअलाइज करने में डिफिकल्टी हो सकती है। एंड डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रेफर्स टू द चैलेंजेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, मतलब डाटा जो होता है उसकी सिक्योरिटी हो सकती है, इसको डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंसिटिव डाटा की जरूरत होती है, इसके यहाँ पर एक अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता है जिसके उसके रेगुलेशन की भी जरूरत पड़ती है, जिसके यहाँ पर सब सारी चीजें अनऑथराइज एक्सेस ना होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा, मतलब उसको डाटा में है कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, डाटा जो होते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जिसके यहाँ सच एज पर्सनल आइडेंटिफिएबल इन्फॉर्मेशन दैट रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन, मतलब जो फॉर एग्जांपल जो PII है इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन जरूरत हो सकती है। एंड इंश्योरिंग डाटा कम्प्लेक्स विद रेगुलेशन, मतलब डाटा ऑर्गेनाइज मस्ट कंप्लाई विद रेगुलेशन, मतलब डाटा जो होता है वो मस्ट हो सकता है कंप्लीट रेगुलेशन में एंड सच एज GDPR एंड HPA दैट गवर्न दैट डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, मतलब डाटा जो होता है वो प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी में डिफरेंस ला सकता है। एंड प्रिवेंटिंग डाटा ब्रीचेस, मतलब डाटा जो ब्रीचेस होती है उसको प्रिवेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट डाटा ब्रीचेस एंड साइबर अटैक्स कैन कंप्रोमाइज सेंसिटिव डाटा, मतलब जो सेंसिटिव डाटा है उसके अटैक साइबर अटैक्स के यहाँ पर डाटा ब्रीचेस को ब्रीच हो सकती हैं। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज refers to the challenges of conducting data analyzing with the limited computing power, storage budget and personal, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो डाटा को कंडक्ट करने में जो चैलेंज हो सकते हैं कि एक लिमिटेड कंप्यूटर जो कंप्यूटिंग पावर सकती है वो लिमिटेड हो सकती है, इसलिए स्टोरेज पावर भी लिमिटेड हो सकती है, बजट जो हो सकता है कंडक्ट करने को भी लिमिटेड हो सकता है, पर्सनल तो वही मान लो। एंड इनसफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर फॉर एनालाइजिंग में रिक्वायर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग सोर्सेज सच एज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब जो रिक्वायरमेंट उसके लिए जो रिसोर्सेज डाटा के एनालाइज करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत हो सकती है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, बट मे बी इसमें स्पेशलाइज्ड टेक्निक की जरूरत होती है। लिमिटेड बजट ऑर्गेनाइजेशन डाटा में हैव लिमिटेड बजट्स फॉर डाटा एनालाइज टूल्स ट्रेनिंग एंड पर्सनल, मतलब ऑप्टिमाइजेशन जो हो सकता है इसके लिए लिमिटेड बजट हो सकता है, जिसके लिए एक स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक की जरूरत है, पर्सनल की जरूरत पड़ सकती है। एंड डिफिकल्टी इसके लिए एनालाइज, मतलब इसमें एनालाइजिंग में नीड टू बी स्किल टू हैंडल लार्ज डाटा सेट और कम्प्लेक्स एनालाइज टास्क, मतलब जो लार्ज डाटा होता है उसमें एनालाइज करने में हमारी प्रॉब्लम हो सकती है कि लार्ज डाटा सेट को स्किल्स में एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन Interpretation and communication refer to the challenge of interpreting complex analyzing result and communicating insight effectively to stakeholder, मतलब इंटरप्रेशन डाटा में जा सकता है जो इंटरप्रेशन एंड कम्युनिकेशन में चैलेंज हो सकते हैं जिसके यहाँ पर स्टेक होल्डर को एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी जा सकती है इसके डाटा के बारे में,
इसके यहाँ पर इंटरप्रेटिंग कम्प्लेक्स रिजल्ट, मतलब एनालाइजर रिजल्ट में है कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज टू मतलब डाटा को एक मतलब कम्प्लेक्स करने में, इंटरप्रेट करने में एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। एंड कम्युनिकेटिंग इनसाइट इफेक्टिवली, मतलब इनसाइट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली टू स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर, मतलब इनसाइट जो मतलब कम्युनिकेट हो सकता है इफेक्टिव करने के लिए एक नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर की भी जरूरत पड़ सकती है। मतलब कम्युनिकेट करना एक मस्ट एंड कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। एंड अवॉइडिंग बायजेस, मतलब एनालाइजर मस्ट अवॉइड बायजेस टू इंटरप्रेटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब बायजेस को अवॉइड करना, इसके यहाँ पर इंटरप्रेटेशन प्रेजेंट को एक बेटर वे में रिजल्ट लिया जा सके। एंड केपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का भी प्रॉब्लम आ सकती है। केपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द चैलेंजेस ऑफ स्टेइंग करंट विद द न्यू डाटा एनालाइज टूल्स, मतलब नए न्यू डाटा को एनालाइज करने के लिए नए टूल्स की, टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है। लाइक स्टेइंग करंट डाटा विद न्यू टूल्स, मतलब न्यू डाटा एनालाइज टूल्स एंड टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज आर इमर्जिंग रैपिडली रिक्वायर्ड एनालाइज टू स्टे करंट, तो जो बिग डाटा हो सकते हैं या डाटा हो सकते हैं उसको एनालाइज करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसको एक रैपिडली के लिए रिक्वायरिंग राइट्स टू फॉर दी स्टे करंट, उसको एक बेटर वे में करंट वे में रखने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। एंड इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो एंड सिस्टम्स है, मतलब जो टेक्नोलॉजी हो सकती है उसको इंटीग्रेट भी हो सकती है कि एग्जिस्ट करना कि वर्क फ्लोज का क्या है, उसका सिस्टमेटिक वे क्या है। एंड इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी मस्ट बी कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है उसका मैंडेटरी होता है कि वो जो सिस्टम है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहार में कंपैटिबल है या नहीं। एंड डाटा इंटीग्रेशन एंड गवर्नेंस, डाटा इंटीग्रेशन एंड गवर्नेंस रेफर्स टू द चैलेंजेस टू इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स एंड सिस्टम्स, मतलब जो डाटा इंटीग्रेशन रेफर्स है वो डाटा इंटीग्रेशन को रेफर करते हैं कि जो मल्टीपल सोर्सेस है एंड सिस्टम से जो डाटा इंटीग्रेट किया जाएगा उसकी डाटा की कंसिस्टेंसी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, मतलब डाटा में कम फ्रॉम मतलब डाटा जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स एंड मल्टीपल सोर्स होता है, उसको इंटीग्रेट करना, उसके स्टैंडर्ड्स को रिक्वायर करना कि मतलब उसके स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रेशन क्या है उस डाटा की। एंड इंश्योरिंग डाटा कंसिस्टेंसी एंड डाटा मस्ट बी कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एंड सोर्सेस, वो डाटा जो होता है उसको कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है कि उस डाटा जो कंसिस्टेंट हो अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेस में एंड सिस्टम्स में। एंड स्टेबलाइजिंग डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, मतलब ऑर्गेनाइजिंग मस्ट एस्टेब्लिश पॉलिसी, मतलब डाटा जो पॉलिसी है एंड प्रोसीजर है उसको स्टेबलाइज करना इन ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर डाटा गवर्नेंस इंक्लूडिंग डाटा क्वालिटी एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ऐसे डाटा क्वालिटी एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को इंश्योर करना एंड इसको प्रोवाइड कराना। तो आज से हमारा यूनिट खत्म होता है जिसमें हमने पढ़ा डाटा एंड डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा एनालाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस, टाइप्स ऑफ डाटा जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड स्केल डाटा एंड बिग डाटा एंड 5 डाटा वैल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाटा, डाटा क्या होता है, मार्केटिंग, रिटेल एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा में चैलेंज क्या हो सकते हैं।